हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को कई कर्मचारियों को पीएफ से करोड़ों रुपए मिलते हैं। जब वो रिटायरमेंट होते हैं या रिटायरमेंट होता है तो उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो कहाँ से होते हैं? जबकि वो उनका एक सर्टेन अमाउंट ही पीएफ में जमा होता है। एक एम्प्लॉयर जमा करता है, 12% एम्प्लॉय जमा करता है। तो फिर ये इतना पैसा कहाँ से आता है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जब रिटायर हो रहे हो तो आपके खाते में भी करोड़ों रुपए हो तो वो कैसे होगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक स्कीम होती है पीएफ में, जिसको हम वॉलेंटरी पीएफ कहते हैं, वीपीएफ बोला जाता है। वीपीएफ का अर्थ जो होता है दोस्तों, आज हम उसके बारे में पूरा बात करेंगे कि वीपीएफ क्या है, इससे कैसे ज्यादा फायदा होता है और कैसे ऐसा होता है कि वो जो जब आप रिटायर होते हैं वो कई बार 30-40 लाख रुपए जो मिलने होते हैं उसकी जगह वो करोड़ों रुपए हो जाते हैं। उसका क्या मेथोडोलॉजी है? तो दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम इसी संदर्भ में बात करते हुए जानेंगे कि वीपीएफ क्या होता है। ये जो नए ईपीएफओ कोड आए हैं, जो पीएफ कोड आया है 2026 का, उसका रूल नंबर 19 है। इसके बाद पीएफ और वीपीएफ में क्या अंतर है और वीपीएफ की पात्रता क्या है, अतिरिक्त योगदान कैसे जमा किया जा सकता है, एम्प्लॉयर जो है उसका क्या रोल है, चार्जेस क्या होंगे, बंद करना है तो कैसे बंद होगा, उदाहरण सहित समझेंगे और इसके फायदे भी जानेंगे और आगे हम समरी की भी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे साथ ये बने रहिए, तभी हम ये समझ पाएंगे पूरा डिटेल में। दोस्तों जो वीपीएफ होता है, इसको हम इसका फुल फॉर्म होता है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। तो इसका ये जो होता है, कर्मचारी अपनी इच्छा से सामान्य पीएफ से अधिक राशि पीएफ खाते में जमा करता है। तो बीपीएफ जो है वो, इसमें ऐसा होता है दोस्तों, सपोज आपकी सैलरी 40,000 है। तो 40,000 है तो आपका जो पीएफ कटता है वो 12% के हिसाब से। अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो लगभग आप ये मान के चलें कि 4,000 और 5,000, तो 4,500 5,000 के आसपास में आपके पीएफ कटता है। उसके बाद सेम अमाउंट वो भी जमा करता है, एम्प्लॉयर भी। तो इस तरह से आपके मैक्सिमम 9,500 से 10,000 रुपए होते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो वीपीएफ जो होता है दोस्तों, जो आपके 4-4,500 रुपए कट रहे हैं, उसकी जगह पे अगर आप चाहो तो अगर इसको आप 4,000 की जगह 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 अप टू आपकी बेसिक तक जमा करेंगे तो वही पैसा बढ़ बढ़ के जो होता है उसको हम वीपीएफ बोलते हैं। वीपीएफ और पीएफ में क्या अंतर है दोस्तों? पीएफ जो है वो कानूनी होता है, वीपीएफ जो है वो स्वैच्छिक होता है। पीएफ कानूनी होता है मतलब ये स्टेचुरी नाम्स होता है ईपीएफओ द्वारा कि कोई भी कर्मचारी का पीएफ काटना कंपलसरी है। वीपीएफ काटना कंपलसरी नहीं होता, पीएफ का जो निश्चित 12% का नियम है उतना काटना है, उसके बाद वो स्वैच्छिक होता है। अगर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का अतिरिक्त योगदान अनिवार्य नहीं है। सपोज आपने अगर 4,000 की जगह आप 8,000 रुपये जमा करने लग जाते हैं, अगर आपको 12% 4,000 रुपये है और अगर आप 8,000 रुपये जमा करने लग जाते हैं अलग से 4,000 रुपये, तो उसमें एम्प्लॉयर पैसा मिलाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। एम्प्लॉयर एक स्टेचुरी नाम 4,000 आपका और 4,000 उसका ही जमा होगा। पात्रता, ये कोई भी ईपीएफ सदस्य वीपीएफ चुन सकता है। जो भी आपका अगर पीएफ कटता है, आप पीएफ सदस्य हैं, तो आप वीपीएफ के ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त योगदान में अनुमत अप टू बेसिक, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है या आज के समय में 2026 में जिसको हम वेजेस बोलेंगे, कि जो भी आपका वेजेस है, वेजेस की सीमा तक। सपोज आपका जो बेसिक है, बेसिक अगर आपका जो बेसिक है, अगर आप ऐसा मान के चलें कि 20,000 रुपये है, तो आपके 2,400 पीएफ जमा होना चाहिए। तो जो 2,400 पीएफ जमा होना चाहिए, तो अगर आप 2,400 की जगह 20 अप टू 20,000 जमा कर सकते हैं, उसको हम अप टू बेसिक बोलते हैं। सीमा तक अतिरिक्त पीएफ जमा किया जा सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अगर चाहे तो अतिरिक्त योगदान दे सकता है और अगर चाहे तो नहीं दे सकता। नॉर्मल केसेस में योगदान जो वीपीएफ के केस में एम्प्लॉयर अतिरिक्त योगदान नहीं देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होते हैं पीएफ के, वो आपका एम्प्लॉयर ही आपकी तरफ से देता है। वीपीएफ बंद करना बहुत आसान है। आप कर्मचारी या एम्प्लॉयर कभी भी एक एप्लीकेशन देके आप वीपीएफ रोक सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर सैलरी आपकी 40,000 है तो एक्स्ट्रा वीपीएफ 3,000 आप दे रहे हैं। ये इसके जो फायदे हैं दोस्तों, फायदे जैसे मैंने बताया कि आप चूंकि जहाँ 2400 रुपये कटना था, अगर आप वहाँ 10,000 रुपये कटा रहे हो, चूंकि ईपीएफओ में ब्याज दर ज्यादा होती है, 8.1 होती है, 8.2 होती है, 8.25 होती है, तो ब्याज दर ज्यादा होती है, तो उस केसेस में जो आपकी रिटायरमेंट बचत है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये ज़रूरी है, और जबकि उसमें कॉन्स्टेंटली पैसे जुड़ते रहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। एडिशनल वॉलंटरी या वीपीएफ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कर्मचारियों के लिए, और ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश होता है, क्योंकि इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होता है, वो किसी भी स्थिति में कम नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। और तीसरी सबसे अच्छी बात कि जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट या एक बड़ा कॉर्पस होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि जो वीपीएफ है एक वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जिसे हम कहते हैं, एक तरह की स्वैच्छिक योगदान जो कर्मचारियों द्वारा अपने पीएफ खाते में दिया जाता है, उसे हम वीपीएफ कहते हैं। अपने बेसिक जो नियम है, जो बेसिक स्टेचुरी कंप्लाइंस है, 12% एम्प्लॉय 12% एम्प्लॉयर, इसके बाहर अगर अतिरिक्त रूप से एम्प्लॉय अपने खाते में या अपने ईपीएफ में ज्यादा जमा करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बदले में उसे जो भी ईपीएफ द्वारा इंटरेस्ट रेट तय किया गया है वो बराबर ही मात्रा में मिलता है, तो आपके रिटायरमेंट होते समय उसका आपको बेनिफिट बहुत ही बढ़िया मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको पीएफ, एसआईसी, ग्रेजुटी, लेबर लॉ, इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी देते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।